बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर। कनेक्टर डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर तो आपने बहुत सुना होगा। मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस आपके साथ एयरपोर्ट पे जगह जगह होटल्स के बाहर चेकिंग करती है, वो होता है मेटल ढूंढने का डिटेक्टर। ये है कनेक्टर डिटेक्टर। जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई कनेक्टर होता है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्टर होता है, क्योंकि बिजनेस लॉजिकल होता है परंतु लोग इमोशनल होते हैं। इमोशनल व्यक्ति का कुछ ना कुछ कनेक्टर होगा, वो जिसके साथ छूते ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इधर है प्लग और इधर है सॉकेट, इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी, इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी। प्लग को इधर से ही सॉकेट में डालना होगा, जैसे ही करंट हो जाएगा करंट पास करेगा और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का भी एक इमोशनल कनेक्टर होता है, उसको छूने से, उसको कनेक्ट करने से आपका संबंध जल्दी बन जाता है। मैं एक उदाहरण लेता हूं, अगर आप मोबाइल बेचने वाले एक सेल्समैन हैं और आपके काउंटर पे कोई कस्टमर आके कहता है बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है, कनेक्टर मिल गया। इसका मतलब बैटरी लो ने उसको बहुत परेशान कर रखा है, उसी कनेक्टर को पकड़ लीजिएगा। एक और व्यक्ति कहता है फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, कनेक्टर मिल गया, इसी कनेक्टर को पकड़ लेना। हर एक व्यक्ति के जीवन में नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, ये जो आप देखते हैं यही से आपको कनेक्टर मिलता है। कनेक्टर अपने जीवन का नहीं, उसके जीवन का। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात हो रही है। आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। कम ऑन, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। इंटरेस्टिंग लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो तुरंत आप में इंटरेस्ट लेता है। आप अपने बारे में बात करके दुनिया में ज्यादा लोगों को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। किसी को भी इन्फ्लुएंस, कन्विंस या इंप्रेस करना है, उसके बारे में बात करिए। इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, उसके जीवन के अंदर इंटरेस्टेड बनना है, उसका कनेक्टर ढूंढना है। लोगों के अलग अलग कनेक्टर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, मूवीज हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, भजन कीर्तन भी हो सकता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी हो सकता है, टेक एंड गैजेट्स भी हो सकता है, लड़कियों के लिए सेल्फी भी हो सकता है, एक गृहिणी के लिए कुकिंग की रेसिपीज भी हो सकती है। पर पहले स्टेप में आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके कुछ लाइंस को कैच करिए, कुछ कनेक्टिंग लाइंस को कैच करिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर, कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर। एक पावरफुल टूल आपको बताता हूं, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। One more time, come on. पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। कनेक्टर मिलते ही उसको पैरेटिंग या पैराफ्रेजिंग करके एक दफा रिपीट कर दीजिए। यानी कि केवल कनेक्टर ढूंढने पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, कनेक्टर को जब आप रिपीट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा ये मुझको समझता है। जब मोबाइल हैंग हो जाता है ना तो दिमाग की दही हो जाती है। और अगर आप मोबाइल बेचते वक्त उसको कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोबाइल अगर हैंग हो जाएगा तो कोई भी आदमी परेशान हो जाता है, वो आपके साथ कनेक्टेड महसूस करेगा। अब वो महसूस करेगा ये मेरी बात को समझ रहा है। वो कहता है बैटरी लो हो जाती है तो परेशान हो जाता हूं, आप भी बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बैटरी अगर फोन की लो हो जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी, बार बार पावर बैंक संभालने पड़ेंगे। जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आप उसको समझ रहे हैं। जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं वो ये महसूस करता है कि ये भी वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूं। एक्चुअली डीलिंग का लेवल अच्छा करने से पहले फीलिंग का लेवल ठीक करना होगा। जब आपकी फीलिंग का लेवल सेम हो जाएगा तो डीलिंग का लेवल अपने आप ऊंचा हो जाएगा। उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को जोड़िए, उसको बोलते हैं कनेक्टर ढूंढ के रिपीट द कनेक्टर, जो मैंने आपको बताया पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। कभी कभी सेम शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें, कभी कभी पैराफ्रेज करके अलग शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें। बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अबाउट यू। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए कभी उसको कन्विंस मत करें। अगर आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब आप कन्विंस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कन्विंस करने के लिए पहली चीज जरूरी है, उसको बोलते हैं कनेक्ट करें। तो कनेक्टर ढूंढिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट करिए, उसको दोहराइए। जब आप उसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर तो कमाल है, तो आप भी जवाब में बोल सकते हैं ठीक कह रहे हैं आप, सचिन तेंदुलकर वास्तव में कमाल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है मोटिवेशनल वीडियो देखते ही जान आ जाती है, तो कनेक्टर मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, बात तो ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से जान तो आ जाती है। पहली लाइन में आपने कनेक्टर को डिटेक्ट किया और दूसरी लाइन में आपने कनेक्टर को रिपीट किया। कनेक्टर रिपीट करते ही आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो ये महसूस करेगा यार इसका भी फीलिंग वही है जो मेरा फीलिंग है। पर ये तो पहला स्टेप था, कनेक्टर डिटेक्टर और रिपीट द कनेक्टर। अब सेकंड स्टेप पे आप उसके जीवन में और डीप जाएंगे। अब आप करेंगे उसका रैप एनालिसिस। रैप एनालिसिस क्या होता है, RAPP, रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफेशन और प्रॉब्लम। क्योंकि अब थोड़ा कनेक्ट हो गए ना, शुरुआती कनेक्ट हो चुका है, अब आप और गहरा उसके जीवन में उतरेंगे। ये जो जीवन में उतरना है ये सहानुभूति नहीं है, ये परानुभूति है। ये सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कभी भी बुला लेना। और परानुभूति का अर्थ है वही महसूस करना जो व्यक्ति वो महसूस कर रहा है, और उसके साथ और डिटेल में जाना, उसको क्या अच्छा लगता है,
रिक्रिएशन किससे होता है, उसका मनोरंजन किस बात से होता है, उसका मनोरंजन किस बात से होता है। ये सब आपके कंटेंट पे निर्भर नहीं करता, ये सब आपके सिंसियर इंटेंट पे निर्भर करता है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना डीपर कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के एनालिसिस को भी साइड रख दें। कई लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं, यानी कि जब भी उनसे आप बात करो तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से सोचते हैं। अगर आप उनसे बात करें, यार बड़ी तकलीफ हुई, मुझे 3 किलोमीटर चलना पड़ा, तो वो क्या जवाब देता है, अरे तू क्या चला जब मैं चला था। ये ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग वाले बिल्कुल एम्पैथी, परानुभूति को नहीं समझते। आप इनको बताओ कि मैं नई जीन्स खरीद के लाया हूं, ए तू क्या जीन्स लेके आया जो मैं लेके आया था। आप उसको नया मोबाइल दिखाओ, तेरा मोबाइल 4GB रैम, मेरा 6GB रैम है। ये लोग कभी भी सामने वाले की फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए लोग इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते।